दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जब चुनाव होता है, चुनाव में जब जनता के वोट चाहिए होते हैं, जब जनता से तमाम वादे किए जाते हैं, तब ये याद क्यों नहीं किया जाता कि बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, जो सरकार का खजाना है, सरकार की तिजोरी है, सरकार के पास जो पैसा है उस पर कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तब क्यों नहीं देखा जाता। बाद में ये सारी चीजें याद क्यों आती है, जब बजट को पेश होना होता है, जब बजट को पेश करना होता है, तब ये चीजें क्यों याद आती है कि सरकारी खजाने पर भार पड़ने वाला है। इसलिए ऐसा करते हैं कि जो वादे किए थे उससे समझौता कर लेते हैं, जनता को जो वादे किए थे, महिलाओं को जो वादे किए थे, अब उसमें कटौती कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये बात समझ से परे है दोस्तों। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लगातार एक ट्रेंड सेट हो गया है पूरे भारत में चुनाव के दौरान कि हर राज्य में, चाहे विपक्षी राज्य विपक्ष का गठबंधन हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का गठबंधन हो, एक वादा कॉमन है और वो वादा है महिलाओं से कि आपके खाते में फलाना रकम जो है वो डाल देंगे और फलाना रकम डाल देंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब बारी आती है वो वादा निभाने की, तो उस वादे में आनाकानी होनी शुरू हो जाती है। दिल्ली में जो हुआ वो भी इस खबर में मैं बताऊंगी आपको, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो आई है महाराष्ट्र से दोस्तों। महाराष्ट्र में बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद लाडकी बहन योजना के साथ क्या किया गया है ये आपको इस खबर में बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, इसलिए अब जो लाडकी बहन योजना के लिए एक निर्धारित बजट सरकार पेश करने वाली थी उसमें कटौती कर दी गई और ऐसी वैसी कटौती नहीं की गई है, करोड़ों रुपए की कटौती की गई है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक सरकार पर कर्ज बढ़ गया तो लाडकी बहन योजना में जो बजट जो सैंक्शन होना था लाडकी बहन योजना के लिए खासकर, उसमें कटौती कर दी गई। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हमने एक लिमिटेड अमाउंट जो है, सेट ऑफ अमाउंट जो है वो लाडकी बहन योजना के लिए रखा है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से नया अमाउंट जो है वो सैंक्शन कर देंगे। लेकिन किसी भी तरीके से महिलाओं को जो वादा किया गया उसके साथ समझौता नहीं किया गया है। हम जो वादे कर चुके हैं उन तमाम वादों को निभाया जाएगा। मगर ये भी कहा गया था दोस्तों कि जो 1500 की राशि है उसको 2100 कर दिया जाएगा। लेकिन इस बजट में इस तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई। अजीत पवार ने बजट पेश किया और कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई। पूरा मामला क्या जरा समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक महायुति सरकार पर वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ गया है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की उसके बाद पहला बजट पेश हुआ है दोस्तों। और अगर इस बजट की आप बात करेंगे तो सरकार के मुताबिक साल 2025 से 26 में राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अगले साल तक ये 9.3 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। कर्ज की बात कर रही हूँ दोस्तों, जो कर्ज बढ़ गया है, जो लोन बढ़ गया है सरकार के ऊपर, उसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर राजस्व घाटे की बात आप करेंगे कि कितना खर्च किया जा रहा है, कितनी कमाई हो रही है राज्य के निवेश से और कितना खर्च किया जा रहा है, तो उसके बीच का जो पैमाना होता है वो घाटा होता है। तो राज्य को घाटा कितना हो रहा है अगर उसकी बात की जाए तो 45,891 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर ये जो घाटा है ये पहुंचने वाला है। या आज से पहले शायद ये पहली बार हो रहा है जब इतना घाटा जो है सरकार को एक साथ हुआ है। वहीं जब बात अगर की जाए इस पूरी खबर की दोस्तों, तो आपको ये बता देते हैं कि इसमें पहले से चल रही योजनाओं को लागू करने की जो बात है सरकार की तरफ से कही गई है। सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए नई किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया गया है कि ये फलाना योजना हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये फलाना योजना शुरू करने जा रहे हैं। ऐसी किसी योजना का ऐलान, घोषणा जो है वो नहीं हुई है दोस्तों। क्योंकि जाहिर है जब पहले से की गई योजनाओं में कटौती करनी पड़ रही है, उनके बजट में कटौती करनी पड़ रही है, तो फिर नई योजनाओं को अफोर्ड कैसे करेगी सरकार। ये कारण है कि किसी भी ऐसी नई योजना, किसी भी ऐसे नए ऐलान, किसी भी नए परियोजना को जो हरी झंडी है वो नहीं दी गई है और ना ही इसका जिक्र जो है वर्तमान बजट में किया गया है। चुनाव के समय में जितने भी वादे किए गए थे उनमें से एक वादा था मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। उसमें 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने और किसानों का लोन माफ करने की बात जो है वो कही गई थी। लेकिन इनमें से कुछ का भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया है दोस्तों वर्तमान बजट में। इसके अलावा देखिए, सरकार ने नई योजनाओं के बजाय पहले से जो योजनाएं चली आ रही थी
उनको ही तवज्जो दी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बोझ जो है सरकार नहीं चाहती है अपने खजाने पर वर्तमान में, तो क्योंकि बैलेंस बनाकर चलना है तो पहले से जो योजना शुरू है उन्हीं को शुरू रखा जाएगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है, लाडली बहन योजना के बजट में कितनी कटौती की गई है, कितने करोड़ का बजट सैंक्शन होना था और कितने करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है। अब जरा इसको सुनिए दोस्तों। खबर ये कहती है कि 46,000 करोड़ का बजट सैंक्शन होना था। किसके लिए ये बजट सैंक्शन होना था दोस्तों? सीधे तौर पर माझी लाडली बहन योजना के लिए। लेकिन हुआ कितना? 36,000 करोड़ रुपए, यानी 46,000 करोड़ रुपए की बजाय 36,000 करोड़ रुपए, यानी आप कह सकते हैं कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए की कटौती जो है वो इस योजना में की गई है। अगर पूरी बात की जाए तो साल 2024-25 में इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे। यानी पिछले साल जब ये बजट पेश किया गया था तब जितना अमाउंट सैंक्शन किया गया था, बजट सैंक्शन किया गया था, उससे कम इस बार अमाउंट सैंक्शन किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो क्योंकि सरकार ने 1,500 से 2,100 रुपए करने का वादा किया था, तो उस हिसाब से इस बजट में ये जो राशि है लाडली बहन योजना के लिए, ये योजना के लिए राशि बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसको बढ़ाने के बजाय और घटा दिया गया, क्योंकि राज्य के कोष पर इसका भार पड़ रहा है। अब लाभार्थियों की जांच की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत कई शर्तें जो है वो लागू की गई है, और उस शर्तों के बाद जितने भी लोग इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे उन्हीं लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, उन्हीं महिलाओं के खातों में पैसा जाएगा। मगर जब योजना लाने की बात कही जा रही थी, जिस समय इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही थी, जिस समय चुनाव के वक्त में महिलाओं से वादा किए जा रहे थे दोस्तों, और एकनाथ शिंदे जी खुद को भाई बता रहे थे, उनके पोस्टर लग गए थे पूरे के पूरे महाराष्ट्र में कि भाई जो है वो बहनों को खातों में पैसा देगा। फडणवीस जी के भी पोस्टर लग गए थे, पूरी सरकार के पोस्टर लग गए, अजीत पवार जी के भी पोस्टर लग गए। उसके बाद जब महिलाओं ने भरोसा कर लिया तो अब चुनाव खत्म होने के बाद ये आलम है कि जो रकम बढ़ाई जानी चाहिए थी वो और कम कर दी गई है। हालांकि शुक्र तो इस बात का मनाइए कि 1,500 रुपए जो खाते में महिलाओं के लाडली बहन योजना के तहत आते हैं उसको सरकार ने बरकरार रखने की बात कही है और कहा है कि इसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन क्योंकि सरकार के वित्तीय कोष पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, इसलिए फिलहाल के लिए फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि लाडली बहन योजना जैसी सिमिलर योजना दिल्ली में लागू की गई, और दिल्ली में जो लागू की गई योजना उसमें भी ये नहीं कहा गया था रेखा गुप्ता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि जब ये योजना लागू की जाएगी तो इसमें कई शर्तों को जोड़ा जाएगा और उन शर्तों को के अंदर अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो ही आपके खाते में पैसा आएगा, वरना आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। उस समय ये नहीं कहा गया था। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ शर्तें लागू की गई है, अगर उन शर्तों में आप फिट बैठते हैं तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, नहीं फिट बैठते हैं तो फिर आप इस योजना के काबिल नहीं है। कुल मिलाकर जब तक चुनाव हो तब तक महिलाओं को, जनता को क्या लुभाने वाले वादे करके जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद तू कौन मैं कौन, यही है ना, यही वाली कहावत फिट बैठेगी ना। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।